तो ठग कहेंगे आप उसको या बहुरूपिया कहेंगे, कभी पुलिस वाला बन करके, कभी कुछ और बन करके। खास करके सीनियर सिटीजन्स को ये लोग उस पर नज़र रखते थे कि अगर कोई सतर्क होकर के जा रहा है तो ज़रूर उसके पास कुछ ना कुछ गहने हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, और इसी का फ़ायदा उठा करके वो उन्हें रोकता है, बात करता है, कभी बोलता है पुलिस वाले हैं, आपके पास कोई कीमती सामान तो नहीं है, उसका ध्यान रखें, और इसी बहाने उनके बैग को, पर्स को टटोल लेता है, और टटोलने के बाद हाथ सफाई से उनके गहने या पैसे वो निकाल लेता है। इसी तरह का एक मामला सामने आया। एक फैमिली जब ट्रैवल कर रही थी तो उसको वो रोकता है और उससे पूछता है आपके पास चॉकलेट है क्या, और चॉकलेट के बहाने वो उसके बैग को चेक करता है, और इसी दौरान वो अंदर से उनका सोना निकाल लेता है और उनको पता भी नहीं चलता। जब इस बात की जानकारी उनको मिलती है तो वो इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में करते हैं, और पुलिस जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो पूरा मामला सामने आता है। उसमें एक जो आरोपी है वो पुलिस का खबरी भी बताया जा रहा है। तो आप देखिए कि मतलब अलग अलग तरह के लोग, यानी पुलिस का अगर इन्फॉर्मर है तो वो भी इस तरह के कारनामे में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ है। और डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने इस बात पे लोगों से अपील भी की है, लोगों को कहा है कि अगर आपको कोई इस तरह से ठगने की कोशिश करे, रोकने की कोशिश करे, वो बताए कि मैं पुलिस हूँ या कोई और, तो आप उसके झांसे में ना आए, क्योंकि इस तरह की ठगी के शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं। बहरहाल इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीबन 25 लाख का सोना लूटा गया था। लूट आप कह सकते हैं, हाथ सफाई कह सकते हैं, या चोरी कह सकते हैं। इस लूट के माल को जो रिकवर किया है पुलिस ने, करीबन 20 लाख का सोना रिकवर हो गया है। आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आरोपियों के ऊपर इसके पहले भी कई गुना दाखिल है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। आगे आइए जानते हैं इस मामले में डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ जी ने क्या कहा। थैंक यू सो मच। हिंदर पुलिस स्टेशन के एरिया में कंप्लेनेंट है बालकृष्ण अब्दुल। ये अपने बैग के साथ जा रहे थे। इसमें जो आरोपी है उसने उनको रोका और आपके पास चॉकलेट है क्या ऐसा पूछा। बैग में हाथ में लिया और टटोल के देखा और उसको समझ में नहीं आया। इस तरीके से उसने उसके बैग में से 375 ग्राम का सोना था, वो सोना निकाल लिया। इसके ऊपर पुलिस स्टेशन में 376/24 का गुना रजिस्टर है। हमारी डीबी टीम ने इसकी पूरी तफ्तीश की, पूरे एरिया के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसके ऊपर हमने 2 आरोपी जो है निष्पन्न किए हैं। इसमें से मेन आरोपी है सुनील निम्बा पाटिल और उसका साथीदार है रामानंद छोटेलाल यादव, जो पुलिस का खबरी करके भी काम करता है। उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनके पास से 300 ग्राम सोना अभी तक बरामद हुआ है। ये जो आरोपी है इनकी मोडस ये है कि कोई भी अगर आदमी दिखता है जिसके पास पैसा हो सकता है, सोना हो सकता है, उसको देखते हैं और उसको बताते हैं कि आगे नाकाबंदी चालू है, या आपके पास कुछ चॉकलेट है क्या, या आपके पास पैसे गिन के देना है क्या। ऐसे करके वो चीटिंग करते हैं। आरोपी के ऊपर इसके पहले भी नवगढ़ में 3 गुने दाखिल है और थाने में भी 2 गुने दाखिल है। ऐसे 5 टोटल गुने सबके ऊपर रजिस्टर है। सर इनके साथ कोई यहाँ स्थानिक लोकल से भी कोई था क्या, जिसको कैसे मालूम पड़ता था कि किस कौन से आदमी के पास में कुछ ऐसा है क्या, किस तरह से इनको जरागी ये लोग क्या है, इनको साइकोलॉजी का अच्छा स्टडी रहता है। आदमी की साइकोलॉजी पहचानते हैं। कोई कीमती चीज हो तो आदमी हमेशा ज्यादा ही संभाल के रखता है। तो साइकोलॉजी देख के इसको पता चलता है कि इसके पास जरूर कुछ ना कुछ कीमती चीज होगी, और फिर वो आगे उनकी ट्रिक्स जो है तो यूज करते हैं। सर ये अपने आप को क्या बताते थे, क्या है ये, आम आदमी है या कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई और है? कुछ गुनों में इसने पुलिस वाला भी बताया है, बाकी गुने में आम आदमी भी बताता है। सर ये 300 ग्राम जो सोना मिला इसकी कीमत क्या होगी मार्केट में? 300 ग्राम टोटल 25 लाख का गया है। अभी 20 लाख का हमने रिकवर किया है। जो 5 लाख का सोना रिकवर करना बाकी है। इसमें जो भी आरोपी है सब अरेस्ट है या बाकी? 2 आरोपी थे, दोनों आरोपी अरेस्ट है। सर क्या आह्वान करेंगे बुजुर्ग नागरिकों से और मीरा बहन की जनता से? मैं पुलिस विभाग की तरफ से सबको एक आह्वान करना चाहता हूँ कि जो सीनियर सिटीजन खास करके रहते हैं, उनको कुछ चीटिंग करने वाली गैंग्स रहती है, वो ऐसा बताते कि हम पुलिस वाले हैं, आपके बैग में कुछ कीमती सामान होगा तो आप संभाल के रखिए, और वो बैग में से सामान निकालते हैं।
कुछ चीज़ें मांगते हैं, आपके पास चॉकलेट है क्या, आपके पास ऐसी कुछ चीज़ है, ऐसे मांग करते हैं और फिर उसको समझ में नहीं आया इस तरीके से वो निकल रहे थे। तो मेरी सब नागरिकों से आह्वान है मेरे पुलिस विभाग की तरफ से कि ऐसा कोई भी आदमी पुलिस खुद को पुलिस बताता है तो उसका आई कार्ड देखिए, जिसको हम आप पहचानते नहीं उसको आपका एटीएम, पैसा या कोई भी कीमती चीज़ गिनने के लिए मत दीजिए।